Let's read this question. The point from where a ball is projected is taken as the origin. जहां से हम बॉल को प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं उसको हम ओरिजिन मानेंगे. ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस द x एंड y कंपोनेंट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आर गिवन एज x आपको दे दिया 60 और y आपको दे दिया 8t minus 5t square, right? So what is the velocity of projection? Velocity of projection, it means initial velocity, right? इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो आपको डिस्प्लेसमेंट दी है इन्हीं से ही पता चल सकती है. एक्स डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो मैं एक्स पोजीशन को एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दूंगा. अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना होगा तो वाई को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना. तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए एक्स डायरेक्शन में, राइट, तो मैं क्या कर दूंगा dx अपॉन dt. तो कितना हो गया 6. और फिर अगर मुझे y डायरेक्शन में चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा dy अपॉन dt करूंगा तो क्या बोलूंगा 8t का तो हो जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा 10t. अगर आप ध्यान से देखो ना तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और y डायरेक्शन में वेलोसिटी 8 माइनस 10t यानी u माइनस gt के अकॉर्डिंग चल रही है. यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, राइट. क्या बात आ रही है समझ में? इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर तो सेम है, कांस्टेंट है ये तो. और यहाँ पर अगर मैं इनिशियल बात करूंगा वी वाई में, अगर मैं इनिशियल की बात करूंगा तो टी की जगह 0 रखूंगा तो कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, राइट. और ये कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड. तो एक डायरेक्शन में है 6 और ऊपर के डायरेक्शन में 8. तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, जो वेलोसिटी है वो रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. आई थिंक आप इसको आगे कर ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर. क्या बात आ रही है समझ में? y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का रिजल्टेंट.